आज की प्रेरणादायक कहानी जीवन बदल देने वाली है। तो कहानी को ज़रूर देखें और सुनें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन उसके मन जैसा होता है। यदि मन शांत और स्वच्छ हो तो जीवन में साधारण चीज़ों में भी आनंद मिलता है। लेकिन यदि मन चिंता, क्रोध, लोभ और बुरे विचारों से भरा हो तो सबसे सुंदर बातें भी दिल तक नहीं पहुंचती। इसी सत्य को समझाने वाली एक सुंदर और गहरी कहानी है समर्थ स्वामी रामदास जी की। एक दिन स्वामी रामदास जी भिक्षा मांगते हुए गांव-गांव घूम रहे थे। वे जब किसी घर के सामने पहुंचते तो प्रेम से और भक्ति के भाव से आवाज लगाते, जय जय रघुवीर समर्थ। उसी आवाज में अपनापन, श्रद्धा और प्रेम भरा होता है। एक बार वे एक साधारण घर के सामने पहुंचे और उन्होंने वही आवाज लगाई। घर से एक सुसंस्कारित धर्मपरायण स्त्री बाहर आई। उसने आदर सहित उनकी झोली में भिक्षा डाली और अत्यंत विनम्रता से बोली, महाराज कृपा करके कोई उपदेश दीजिए। उसका स्वर सच्चा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों दिख रही थी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं कल दूंगा। उस स्त्री को लगा कि कल उसे कोई गहरा ज्ञान मिलेगा। उसके मन में उत्साह भर गया। दूसरे दिन स्वामी रामदास जी फिर उसी घर के सामने आए और उन्होंने फिर पुकारा, जय जय रघुवीर समर्थ। आज उस स्त्री ने उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया था। उसने प्रेम पूर्वक खीर बनाई थी। उसमें बादाम, पिस्ते और केसर जैसे सुगंधित और स्वादिष्ट पदार्थ डाले गए थे। वह सोच रही थी, आज स्वामी जी आएंगे, मैं उन्हें प्रेम से यह खीर भेंट करूंगी और उनके उपदेश से मेरा जीवन बदल जाएगा। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। स्त्री खीर निकालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कमंडल के अंदर नजर डाली, उसका हाथ अचानक रुक गया। कमंडल के अंदर गंदगी, कूड़ा और गोबर भरा हुआ था। वह स्त्री चौंक गई। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज यह कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी शांत भाव से बोले, हाँ गंदा है, पर तुम खीर इसमें डाल दो। स्त्री ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि मैं खीर इसमें डाल दूंगी तो पूरी खीर खराब हो जाएगी। कृपया यह कमंडल मुझे दीजिए, मैं इसे अभी साफ करके लाती हूँ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम यह कह रही हो कि पहले कमंडल को साफ करना आवश्यक है, तभी खीर डाली जा सकती है। स्त्री बोली, हाँ यही तो बात है। गंदे पात्र में शुद्ध चीज डाली नहीं जा सकती। स्वामी जी ने धीरे से कहा, यही मेरा उपदेश है और यही उपदेश तुमने स्वयं दे दिया। स्त्री पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखने लगी। स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, मन भी इसी कमंडल की तरह है। जब तक मन में चिंता, क्रोध, जलन, द्वेष, लोभ, घमंड और बुरे संस्कारों का कूड़ा करकट भरा रहता है, तब तक उपदेश, ज्ञान और भक्ति के अमृत का कोई लाभ नहीं होता। तुम रोज कितनी भी अच्छी बातें सुनो, कितनी ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, कितना ही ज्ञान तुम्हारे पास आए, लेकिन यदि मन स्वच्छ नहीं है तो यह सब बेकार है। जैसे खीर गंदे पात्र में डालने से खराब हो जाती है, वैसे ही ज्ञान भी गंदे मन में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। स्त्री के मन में जैसे किसी ने दीप जला दिया हो। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन इस बार यह चमक समझ की थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज अब मैं समझ गई। पहले मन को साफ करना होगा, बुरे विचारों, गलत आदतों और कुसंस्कारों को छोड़ना होगा,
तभी जीवन में सच्चा आनंद आ सकता है। स्वामी जी ने आशीर्वाद स्वर में कहा, हम ज्ञान को बाहरी वस्तु समझते हैं, पर ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। और भीतर तभी जाग सकता है जब मन निर्मल हो, शांत हो, अहंकार और द्वेष से मुक्त हो। यदि सच्चा सुख चाहिए तो मन की सफाई करो, मन को निर्मल बनाओ, फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। स्त्री ने खीर लाकर स्वच्छ पात्र में स्वामी जी को भेंट की। उस दिन बिना कोई लंबा उपदेश दिए स्वामी रामदास जी ने मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दे दिया। ज्ञान का फल वही पा सकता है जिसका मन शुद्ध हो। अंत में यही समझें कि जीवन बदलना हो तो पहले मन बदलें। दुनिया बदलने की कोशिश से पहले अपने भीतर की धूल झाड़ें। जब मन साफ होता है तो दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन उजाला से भर जाता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जन्म लेती है। यही है स्वामी जी के उपदेश का सार। मन को स्वच्छ करो, विचारों को पवित्र करो, तभी जीवन में भक्ति, शांति और आनंद अपना स्थान पाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह उपदेश कौन कौन अपने जीवन में अपनाना चाहता है। धन्यवाद।